गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे इलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका दूसरा नाम है लोकल एंड टोटल रेंज ऑफ चेंज। जो नाम एग्जाम में आता है वो आता है इस नाम से, लेकिन कभी कभी ये नाम भी हमारा आता है लोकल एंड टोटल रेंज ऑफ चेंज। इसका मतलब है आपको इलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड आपको करना है। ठीक है, ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे अपने इलेरियन मेथड को। इलेरियन हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने अपने ही नाम से इस मेथड को दिया है। इसमें वो कहता है कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, देखो जैसे कि हम जनरली एक डायग्राम बना दें। ये हमारा एक डायग्राम है। अब यहाँ से क्या हमारा जो फ्लूइड है वो इस वेसल से क्या है पार कर रहा है, जा रहा है। तो इलेरियन मेथड ये कहता है कि हम एक, और ये जो हमारा फ्लूइड है ना वो क्या है स्पेस के अंदर है। स्पेस में क्या होते हैं हमारे एक्स वाई जेड थ्री डायरेक्शन होती है। तो ये होगी हमारी एक्स, ये हमारी वाई, ये हमारी जेड। ठीक है, ये हमारा इसका ओरिजिन है। तो फ्लूइड क्या है इस वेसल से हमारा क्रॉस हो रहा है। तो ये कहता है कि हमारा इस फ्लूइड पार्टिकल में जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट हम लेंगे और वो पॉइंट हमारा फिक्स होगा। ठीक है, वी फिक्स ए पॉइंट इन फ्लूइड ऑक्यूपाई बाय द स्पेस। ये क्या हमारा स्पेस के अंदर फ्लूइड है और उस फ्लूइड में एक पॉइंट लिया है, और उस पॉइंट से हम ये चेक करेंगे कि हमारा इस पॉइंट से कितना जो फ्लूइड है वो पास हो रहा है, और उस फ्लूइड की डेंसिटी में, प्रेशर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो हम सभी क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे। तो इलेरियन ने मेथड दिया कि वी फिक्स ए पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाई बाय द फ्लूइड एंड व्हाटएवर ऑफ चेंज इन इट्स प्रेशर डेंसिटी वेलोसिटी, क्या क्या चेंज होगा फ्लूइड की वेलोसिटी डेंसिटी और प्रेशर पर, वो सभी हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये होता हमारा इलेरियन मेथड। और यहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट है इसको मान लिया हमने, ये हमारा पॉइंट है पी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे एक्स वाई और जेड होंगे। ठीक है, यानी कि पी हमारा क्या है एक फंक्शन है किसका एक्स वाई जेड का। यहाँ पर जो हमारे एक्स वाई जेड है वो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट हमारा फिक्स है। टाइम हमारा चेंज होगा लेकिन पॉइंट हमारा क्या होगा फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए जो हमारे एक्स वाई और जेड ये पॉइंट्स हैं वो क्या है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। क्या होंगे नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि पॉइंट हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। और यहाँ से जो हमारा इनका डेरिवेटिव होगा एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट, वो भी क्या होंगे हमारे इंडिपेंडेंट होंगे वो, और डू नॉट एग्जिस्ट होंगे, यानी कि ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या समझे, एक पॉइंट है फ्लूइड के अंदर वो फिक्स है, वो क्या करेगा जो हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी, उसके प्रेशर में क्या क्या चेंज आए हैं वो सभी ऑब्जर्व करेगा। कौन, ये पॉइंट करेगा। इस पॉइंट को हमने पी माना, एक्स वाई जेड इसके क्या है कोऑर्डिनेट होंगे, और जो हमारे एक्स वाई जेड है वो हमारे क्या है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, और उनका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो टी है वो हमारा क्या होगा टाइम पैरामीटर होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, आपको लेट करना है कि जो आपका एफ है वो क्या एक फंक्शन है जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट है, यानी कि जो आपका फंक्शन होगा एफ वो एक्स वाई और जेड और टी क्या है इनका फंक्शन होगा एफ। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, सेक्युलर फंक्शन है और फ्लूइड की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ आर बार टी। ठीक है, क्योंकि आर क्या होता है हमारा, आर हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। यहां पे लिखो पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा आर जो होता है वो होता है हमारा एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इसलिए हमने एक्स वाई जेड की जगह पर आर वेक्टर का साइन लगा दिया है, ये हमारा वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा यानी कि एफ किसका फंक्शन एक्स वाई जेड टी का है, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तब इसकी पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर क्या पोजीशन होगी। ठीक है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पी पर क्या पोजीशन होगी, उसका जो फॉर्मूला होगा करली एफ अपॉन करली टी। ठीक है, इक्वल होगा लिमिट एल टी डेल टी टेन टू जीरो, और ये होगा हमारा एफ ऑफ आर वेक्टर टी प्लस के डेल टी माइनस के एफ ऑफ आर टी। ठीक है, अपॉन में आएगा हमारा डेल टी। ये हमारा है फॉर्मूला किसका इलेरियन मेथड का, करली एफ अपॉन करली टी इक्वल टू लिमिट डेल टी
10 to 0 एफ ऑफ आर टी प्लस डेल टी। देखो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, टी प्लस डेल टी। ये क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो फिक्स है, यानी कि टाइम तो हमारा चेंज होगा लेकिन पॉइंट हमारा फिक्स है, तो पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए आर क्या हमारी पोजीशन है किसकी? इस फ्लूइड के पार्टिकल की, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है। तो टाइम हमारा टी था, टी से क्या होगा? डेल प्लस के टी हो गया, और यहाँ पर ये हमारा फिक्स रहता है एफ ऑफ आर टी, ठीक है, अपॉन आएगा डेल टी। ये हो गया हमारा इलेरियन का फॉर्मूला। और जो हमारा करली एफ ओवर करली टी है, इसे बोलते हैं लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारा इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इलेरियन मेथड, या केवल इलेरियन मेथड से ही आएगा। ये हो गया हमारा इलेरियन मेथड, आपको इतना इसके अंदर लिखना है। अब करेंगे हम लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी अपना मेथड दिया है। ये कहता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो क्या स्पेस के अंदर है, ठीक है। हम ये डायग्राम क्रिएट करते हैं, डायग्राम हमारा किसी प्रकार की भी हो सकता है। यहाँ से जो फ्लूइड है ना वो पास हो रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा एक पॉइंट लिया हमने फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट हमारा फ्लूइड का ही होगा। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये हमारा पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है, और वो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इलेरियन में क्या था? पॉइंट फिक्स था, टाइम चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉइंट भी फिक्स नहीं है, और वो पॉइंट हमारा क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर पहुंच गया। वो क्या करेंगे? जो ये पॉइंट है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? फ्लूइड की पोजीशन को चेक करेंगे कि उसकी वेलोसिटी में, उसके प्रेशर में, उसकी डेंसिटी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। वो सभी क्या करेंगे? ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, फिर आफ्टर इंस्टेंट यानी कि कुछ समय पश्चात ही वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करेगा अपने फ्लूइड की, फिर यहाँ पर चेक करेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पॉइंट रहेंगे वो फिक्स नहीं रहेंगे, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। एट इंस्टेंट वो हमारी क्या करेगा? फ्लूइड के पार्टिकल की क्या करेगा? उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करेगा। जैसे कि हमारा पॉइंट यहाँ पर था, ये पी हमने मान लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? शुरू में हमने पॉइंट बना था ए बी सी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था शुरू में यहाँ पर था इनिशियल में, लेकिन कुछ समय पश्चात वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है? एक्स वाई जेड हमारा हो जाता है, क्योंकि इनिशियल में यहाँ पर था, लेकिन चेंज होने के बाद क्या होगा? पॉइंट भी चेंज हो गया, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे एक्स वाई जेड है वो हमारे फंक्शन होंगे टाइम के, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे चेंज हो रहे हैं। इसलिए ए बी सी से एक्स वाई जेड गया, एक्स वाई जेड के हमारे फंक्शन होंगे टाइम के। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे ये भी पॉइंट्स हैं वो अपने पोजीशन को चेक करेंगे, और हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से फ्लो होते रहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जो एक्स हमारा होगा वो होगा हमारा F1 ए बी सी और टी, ठीक है। F1 हमारा क्या है? ए बी सी और टी इनका फंक्शन होगा, और जो हमारा y होगा वो हमारा F2 ए बी सी और टी होगा, और यहाँ से हमारा जो z होगा वो होगा F3 ए बी सी और टी। देखो जो हमारा लैग्रेंजियन मेथड होता है उसमें हमारा ना तो पॉइंट फिक्स होता है, और वो पॉइंट हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और ये पॉइंट क्या करेगा? हमारी फ्लूइड के पार्टिकल हैं उनकी ऑब्जर्वेशन चेक करता रहता है हर टाइम। 1 मिनट बाद यहाँ पर है, 1 मिनट बाद, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये उनका एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इस केस में जो हमारा एफ होता है वो क्या होता है? फंक्शन होता है हमारा एक्स वाई जेड और टी का। ये हमने इलेरियन में देखा कि जो हमारा एफ है वो हमारा सिक्युलर फंक्शन होता है, यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा सिक्युलर फंक्शन होता है, जो कि हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है, ये भी आपको लिखना है। तब यहां से जो हमारा लैग्रेंजियन मेथड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डी एफ, ठीक है, ये हमारा स्मॉल एफ है, डी एफ ओवर डी टी। लैग्रेंजियन में क्या होता है? डी एफ ओवर डी टी होता है, लेकिन जो इलेरियन होता है उसमें करली एफ ओपन करली टी होता है। ये भी आपको डिफरेंस यहाँ पर याद हो जाइए। लिमिट डेल टी टेन टू जीरो, यहाँ पर हमारा जो एफ ऑफ आर वार प्लस के डेल आर और टी प्लस के डेल टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर हमने आर प्लस डेल आर रखा है,
और अपॉन डेल टी। ये हो गया इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्या है एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड है और उनका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये भी आपको लिखना है कि जो हमारे एक्स वाई जेड है पॉइंट्स हैं वो क्या है यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा हो गया डी एफ ओवर डी टी, यानी कि लैग्रेंजियन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये होता है डी एफ ओवर डी टी, इसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल टाइम, क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल टाइम रेट। और इसका सेकंड नाम होता है टोटल रेट, टोटल रेट। और थर्ड नाम इसका होता है पार्टिकल रेट ऑफ चेंज, पार्टिकल रेट ऑफ चेंज। तो ये नाम भी हमारे आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये होता है हमारा लैग्रेंजियन मेथड। आपने देख लिया होगा इलेरियन मेथड में क्या होता है, पॉइंट फिक्स होता है, फ्लूइड पार्टिकल पास होता है उस पॉइंट से और वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसका फॉर्मूला हमारा ये बनता है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट फिक्स है, पॉइंट का मतलब पोजीशन फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है। और लैग्रेंजियन में ना तो पॉइंट फिक्स है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, यहाँ पर हमारा पोजीशन है वो चेंज हो रही है, टाइम भी हमारा चेंज हो रहा है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इन दोनों मेथड्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, एग्जाम में वो भी आता है कि इलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड भी बताना है और उसमें रिलेशन भी उनके अंदर पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन या तो इससे आएगा या फिर उनको कंबाइन करके आएगा, ये भी पूछ सकता है और उसमें जोड़ देगा कि इनका रिलेशन भी आपको बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रिलेशन निकलेगा वो एक तो इस इक्वेशन से निकलेगा और एक इस इक्वेशन से निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।